आज मैं भोला कुमार मैं बताना चाहता हूँ ये बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं और बिहार से सवाल आता है बिहार स्पेशल से, उसका मैं सभी सवालों का यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और याद करवाऊँगा। चलिए, बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चन 2025 सभी परीक्षा हेतु उपयोगी। चलिए मैं बताता हूँ धीरे धीरे। इसमें बताया गया बिहार का नामकरण। बिहार नामकरण का कारण क्या है? तो बिहार नामकरण का कारण क्या था? बिहार किसके नाम पे पड़ा था? बौद्ध विहार की अधिकता के कारण पड़ा है। क्या? बौद्ध विहार की अधिकता के कारण पड़ा है, बिहार का नामकरण हुआ ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार बताया गया अगला क्वेश्चन, बिहार का भौगोलिक स्थान कहाँ है? बिहार का भौगोलिक स्थान क्या है? ए में उत्तर भारत में, बी में दिया गया है उत्तर पूर्व भारत में, सी में दिया गया है दक्षिण भारत में, या डी में दिया गया है पश्चिम भारत में। बताइए। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व भारत में। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व भारत में होगा। तो इसका आंसर बी होगा ना। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। इसका होगा क्या चीज? उत्तर पूर्व में। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला, चलिए अगला बताते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ए में दिया गया 22 डिग्री 20 सेकेंड से नॉर्थ से 27 डिग्री इतना दिया गया है। बी में दिया गया इतना, सी में दिया गया इतना, डी में दिया गया इतना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। मुझे बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पे दिया गया बिहार का उड़ीसा से अलग कब कब बने? बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? अलग अलग राज्य कब बने? ए में दिया गया 1912 ईस्वी में, बी में दिया गया है 1920 में, सी में दिया गया है क्या 1936 में, या डी में दिया गया है 1937 में। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो 1936 होगा। इसका आंसर क्या चाहिए होगा? 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है बिहार से ना, बिहार से अलग हुआ है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पूछेगा बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? तो बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसी प्रकार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी है। पूछेगा बिहार का वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किमी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार अगला में बताया गया है, आगे में बताया गया है क्या हो रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ए में दिया गया है 9.2 करोड़, या डी में दिया गया बी में दिया गया 10.44 करोड़, या सी में दिया गया 11.5 करोड़, या डी में दिया गया है 8.9 करोड़। बताइए इसका आंसर क्या चीज़ होगा? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना था? तो 10.4 करोड़ था। 10.4 करोड़ था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या था ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। 10.4 करोड़ था 2011 के जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? बताइए क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? ए में है क्या चीज 8वां, बी में है कितना 10वां, सी में कितना 12वां है, या डी में दिया गया 9वां है। बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 10वां होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10वां होगा। सॉरी 10वां नहीं 12वां होगा। 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितवां स्थान है? तो 12वां स्थान है। 12वां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थापना भारत में कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो तीसरा है। जनसंख्या के अनुसार बिहार में भारत में स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है।
तीसरा स्थान है। उसी पर बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो ए में दिया गया है 36, बी में दिया गया 38, सी में दिया गया 40, डी में दिया गया है 42। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 38 ज़िले हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। हालांकि नया ज़िला कौन बना है? तो हालांकि नया ज़िला ये अरवल बना है। किससे टूटकर बना है? तो ये टूटा है किससे? ये जहानाबाद से टूटा है। जहानाबाद से, जहानाबाद से टूटकर अरवल बना है। अरवल बना है ना। चलिए आगे बताते हैं। बिहार का 38वां जिला कौन है? बताइए, बिहार का 38वां जिला कौन है? ए में दिया गया है अरवल, बी में दिया गया कटिहार, सी में दिया गया जम्मू, या डी में दिया गया सहरसा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अरवल जानते हैं ना, अरवल बना है। जो किससे बना? तो ये जहानाबाद से टूटकर बना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ए में दिया गया क्या? 9, सॉरी, ए में दिया गया 8, बी में दिया गया 9, सी में दिया गया 10, 11 में ये डी में दिया गया 11। तो कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। तो इसका आंसर होगा 9। उसी प्रकार बिहार के द्वितीय सदनीय विधानमंडल में विधान परिषद की सीट कितने हैं? विधानमंडल में विधान परिषद की सीट कितने हैं? बता सकते हैं? बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद के सीट कितने हैं? तो द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद की सीट 75 है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 75 है ना विधानमंडल में। उसी प्रकार यहाँ पे बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आप लोग जानवे करते हो, अभी चुनाव का माहौल है। आप लोग जानते हो कितने कितने सीटों पर अभी चुनाव लड़ा जा रहा है ना। तो कितने हैं? ए में दिया गया 243, बी में दिया गया 250, सी में दिया गया 225 और डी में दिया गया 230। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं 243 है ना। बिहार में कुल सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार अगला क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? आप लोग जानवे करते होंगे बिहार का राजकीय वृक्ष आप कभी देखे होंगे, पुलिस जो पहने हुए रहते हैं वर्दी, उस पर एक वो वृक्ष रहता है। उस वृक्ष का क्या नाम है? ए में दिया गया नीम का वृक्ष रहता है, बी में दिया गया पीपल का रहता है, या सी में दिया गया बरगद का रहता है, या डी में दिया गया आम का रहता है। तो बताइए किसका रहता है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। अब पूछेगा बौद्ध वृक्ष क्या है? तो बरगद है। बौद्ध वृक्ष पूछेगा तो बरगद हो जाएगा, बौद्ध वृक्ष पूछेगा तो बरगद होगा। और ये बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। से बौद्ध और ये राजकीय वृक्ष पूछेगा बिहार का तो पीपल हो जाएगा। उसी प्रकार बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा पुष्प का नाम है जो हम लोग ये देखते हैं दिनचर्या में। क्या है? गुलाब, गेंदा, या कमल, या चंपा, जो हर एक पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का सजावट में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो गेंदा जानते हैं, गेंदा एक प्रकार का राजकीय पुष्प है, बिहार का राजकीय पुष्प है। उसी प्रकार बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसके नज़दीकी रहते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु ए में दिया गया बाघ, बी में दिया गया बैल, सी में दिया गया रिक्ष, या डी में दिया गया हिरन। बताइए। तो बैल जानते हैं, बैल बिहार का राजकीय पशु है। राजकीय पशु एक प्रकार के बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी बहुत छोटा होता है, जो बिहार में हर एक जगह पे पाया जाता है। हालांकि अभी नहीं होने के कारण ये रेडिएशन होता है, मोबाइल में रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रा जो क्या चीज़, अभी बहुत छोटे छोटे पक्षी का मृत्यु हो चुका है। हाल ही अभी नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिहार का राजकीय पक्षी है? ए में दिया गया गौरैया, बी में दिया गया फकाटा, सी में दिया गया टोटा, और डी में दिया गया क्या? कोयला। तो गौरैया है। गौरैया जानते हैं ना, गौरैया। इसके 2013 में बनाया गया था इसको ना, गौरैया। ये बिहार का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया था। पहले क्या था? इसके पहले था फकाटा है ना, बी नंबर में। इसके पहले 2013 के पहले फकाटा था।
याद रखने योग्य बातें ये इसमें रखिएगा। उसी प्रकार पूछा जा रहा है क्या बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो हम लोग खाते हैं कभी कभी, काला काला मांगुर रहता है उसी को, तो इसका क्या चाहिए होगा? मांगुर एक प्रकार के बिहार का राजकीय मछली है ना, बिहार का राजकीय मछली है मांगुर। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? ए में दिया गया बोधि वृक्ष, बी में दिया गया हाथी, सी में दिया गया सूर्य मंदिर, या डी में दिया गया है चंपारण स्तूप। बताइए बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह एक प्रकार के बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है जो बिहार का राजकीय चिन्ह है। उसी प्रकार बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? जय बिहार मातृभूमि, ए में दिया गया है, बी में दिया मेरे भारत के कंठहार, या सी में दिया गया क्या बिहार के लाल, या डी में दिया गया जय बिहार। बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो मेरे भारत के कंठहार ये बिहार का राजकीय गीत है, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? बी इसका आंसर होगा ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आप लोग जानवे करते होंगे, बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? बताइए बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी जानते हैं ना, हिंदी एक बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। हिंदी बिहार की राजकीय भाषा है। और दूसरा क्या है? दूसरा बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा का तो उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। उसी प्रकार आगे चलिए बताते हैं, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? देखिए पूछ लिया क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? ए में दिया गया मैथिली, बी में दिया गया उर्दू, सी में दिया गया संस्कृति, डी में दिया गया भोजपुरी। बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो उर्दू जानते हैं ना, उर्दू एक प्रकार के बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है ना, तो बी आंसर होगा इसका। उसी प्रकार बिहार की सीमा नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं? बताइए बिहार की सीमा नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं? तो 7 जिले साझा करते हैं। कितने जिले साझा करते हैं? 7 जिले हैं ना जो बिहार के नेपाल बॉर्डर से साझा करते हैं। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? बताइए बिहार की औसत वर्षा कितनी है? ए में दिया गया 100 सेमी, बी में दिया गया है 112 सेमी, या सी में दिया गया है 120 सेमी, या डी में दिया गया है 98 सेमी। बताइए कितना है? बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो बिहार का औसत वर्षा 112 सेमी है। 112 सेमी है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है। ए में दिया गया 53 मीटर है, बी में दिया गया 73 मीटर है, सी में दिया गया 153 मीटर है, या डी में दिया गया 100 मीटर है। बताइए 100 मीटर है। बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो 53 मीटर है। समुद्र से ऊंचाई पर कितने ऊंचाई पर है बिहार? तो 53 मीटर की ऊंचाई पर है बिहार समुद्र तल से। उसी प्रकार क्या बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? बिहार से उत्तर और दक्षिण लंबाई कितनी है? तो बिहार से उत्तर और दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 345 है। 345 है। इसका आंसर क्या चाहिए होगा? बी। उसी प्रकार अगला क्या है, बिहार के पूरब पश्चिम चौड़ाई कितनी है? पूरब से लेकर पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? बिहार के पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 है। 483 है। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? आप लोग जानवे करते होंगे बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। पूछेगा बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। उसी प्रकार बताया जा रहा है अगला, बिहार में कुल प्रमंडल अंचल कितने हैं? बताइए बिहार में कुल प्रमंडल अंचल कितने हैं? बताइए कितना है? बिहार में कुल प्रमंडल अंचल कितने हैं? ए में दिया गया 334, बी में दिया गया ए में दिया गया 534, बी में दिया गया है 520, या सी में दिया गया 540, या डी में दिया गया 550। बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा? बिहार में कुल प्रमंडल अंचल कितने हैं? बिहार में कुल प्रमंडल अंचल कितने हैं? तो बिहार में 540 प्रमंडल अंचल है। 534 प्रमंडल अंचल है। 534 प्रमंडल अंचल है। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? बताइएगा
ए में दिया गया है 8,067, बी में दिया गया है 7,000, सी में दिया गया 7,500 या डी में दिया गया है 8,200। बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8,067 है। 8,067 है, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? ए होगा। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8,067 है, इसका आंसर क्या चाहिए होगा? ए होगा। बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं? बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं? बिहार में कुल नगर निगम ए में दिया गया है 18, बी में दिया गया 19, सी में दिया गया है 20 और डी में दिया गया 21। बताइए बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं? तो बिहार में कुल नगर निगम 19 है। बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं? तो 19 है। 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा बना है। 19वां नगर निगम कौन है? तो सहरसा बना है, जो हाल ही में बना है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? बताइएगा। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 88 है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 88 है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 88 है। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 154 है। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या कितना है? तो 154 है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल पुलिस जिले की संख्या कितनी है? बताइए बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या है जो कितनी है, बता सकते हैं। ए में दिया गया 38, बी में दिया गया 39, सी में दिया गया 40 या डी में दिया गया 41। बताइए बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या 40 है। बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40 है, जिसमें बगहा बना है और नवगछिया। पहले 38 तो जिला है, लेकिन थाना बनाया गया है। थाना बनाया गया क्या? वो तो थाना बगहा और नवगछिया, ये सभी को मिलाकर कितना 40 को बना दिया गया ना। तो बगहा नवगछिया 2 गो अलग थाना बनाए पर्सनल उसका ना। यहाँ पे लिखा गया है बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताइए। तो बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। पूछेगा बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बिहार राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। बिहार राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। बिहार राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। उसी प्रकार अगला बताया गया है बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें कुल कितनी है? बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें कुल कितनी है? तो बिहार विधानसभा में आरक्षित सीट कुल 40 है। कुल 40 है। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? तो कुल 40 है। अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? तो ए में दिया गया 38, बी में दिया गया 40, सी में दिया गया 42 या डी में दिया गया 35। तो अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 38 है। आरक्षित सीटें कितनी है? तो 38 है। 38 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? बताइए। अनुसूचित जाति होते हैं ना, उसके लिए कितने आरक्षित सीट है? ए में दिया गया 2, बी में दिया गया 4, सी में दिया गया 5 या डी में दिया गया 6। बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है। आरक्षित सीट कितनी है? तो 2 है। आरक्षित सीट कितनी है? तो 2 है। कटोरिया और मनिहारी आरक्षित सीटों की संख्या नाम दिया गया कटोरिया और मनिहारी। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? तो ए में दिया गया 5, बी में दिया गया 6, सी में दिया गया 7 या डी में दिया गया 8। बताइए बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 6 है। आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 6 है। इसका आंसर क्या होगा? बी।
गोपालगंज हाजीपुर समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। बिहार की सीमा उत्तर में किस देश से लगती है बताइए। बिहार की सीमा है जो उत्तर में किस देश के साथ लगती है, आप लोग जानबे करते हो बहुत अच्छा तरीका से, अपने देश नज़दीकी है जो। ए में दिया गया नेपाल, बी में दिया गया भूटान, सी में दिया गया बांग्लादेश है, डी में दिया गया चीन। बताइए किसके साथ लगती है, किसके साथ लगती है। तो नेपाल जानते हैं ना, भारत का पड़ोसी देश है एक, तो वही बिहार के साथ लगती है ना, एक देश लगती है ना, नेपाल। उसी प्रकार बिहार की सीमा दक्षिण में किस राज्य से लगती है, दक्षिण में किस राज्य से लगती है। ए में दिया गया झारखंड, बी में दिया गया छत्तीसगढ़, सी में दिया गया उड़ीसा और डी में दिया गया मध्य प्रदेश। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो झारखंड जानते हैं ना, झारखंड जो अपना एक बिहार से ही टूटकर बना राज्य है, तो वही झारखंड है जो दक्षिण में पड़ता है। तो बिहार का दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा, झारखंड। बिहार की सीमा पश्चिम में किस राज्य से लगती है बताइएगा, पश्चिम में किस राज्य से लगती है। पश्चिम में तो ए में दिया गया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया गया मध्य प्रदेश, या डी में दिया गया है झारखंड। तो बताइएगा इसका आंसर क्या चीज़ होगा। तो आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, ये उत्तर प्रदेश जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश पश्चिम में पड़ता है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया अगला क्वेश्चन, बिहार क्या रहा, बिहार की सीमा पूरब में किस राज्य से लगती है। बिहार की सीमा पूरब में किस राज्य से लगती है। ए में दिया गया असम, बी में दिया गया पश्चिम बंगाल, सी में दिया गया झारखंड, या डी में दिया गया त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा। तो बिहार की सीमा पूरब में किस राज्य से लगती है। तो बिहार की सीमा पूरब में पश्चिम बंगाल के नाम से जानते होंगे, उसी से लगती है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत कौन सा है। बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत कौन है। मेरे रफ्तार पर ए में दिया गया मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, बी में दिया गया मेरे भारत के कंठहार, सी में दिया गया जय बिहार जय जननी, या डी में दिया गया बिहार गौरव गीत। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत कौन सी है। तो बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार बिहार राज्य गीत को मान्यता कब दी गई। बिहार राज्य गीत को मान्यता कब दी गई, 2010 में, या 2011 में, या 2012 में, या 2013 में। तो बिहार राज्य गीत को मान्यता कब दी गई, तो 2013 में दी गई। बिहार राज्य को मान्यता गीत दी गई थी ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये होगा ना। इसी प्रकार बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत कौन सी है। तो बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत मेरे रफ्तार पर सूरज के किरण नाज करे। तो इसका आंसर क्या चाहिए, ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य गीत को मान्यता कब दी गई। तो बिहार राज्य गीत को मान्यता 2012 में दी गई थी, 2012 में दी गई थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा। तो बिहार का राजकीय गीत ए में दिया गया सत्यनारायण, बी में दिया गया दिनकर, सी में दिया गया हरिवंश राय बच्चन, या डी में दिया गया नागार्जुन। तो सत्यनारायण इसका आंसर क्या होगा, सत्यनारायण। उसी प्रकार बिहार का राजकीय गीत के संगीतकार कौन है। बिहार का राजकीय गीत के संगीतकार कौन है। ए में दिया गया हरिप्रसाद चौरसिया, बी में दिया गया हरिप्रसाद चौरसिया व शिव कुमार शर्मा, बी में दिया गया क्या भूपेन हजारिका, सी में दिया गया रविशंकर,
या डी में दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा द्वारा ये लिखा गया बिहार के राजकीय गीत संगीतकार हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बिहार राज्य की आकृति कैसी है? ए में दिया गया त्रिकोणाकार, बी में दिया गया आयताकार, सी में दिया गया गोलाकार या डी में दिया गया अर्धाकार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या? बिहार को पृथक प्रांत के रूप में घोषित करने की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? बिहार को पृथक प्रांत के रूप में घोषित करने की घोषणा कब की गई थी? ए में दिया गया है क्या 22 मार्च 1912 को, बी में दिया है 1 अप्रैल 1912 को, सी में दिया गया 12 सितंबर 2011 को या डी में दिया गया है 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार को पृथक प्रांत के रूप में घोषित करने का घोषणा 12 सितंबर 2011 को किया गया था। जो 1912 में घोषणा किया गया था। 1936 में बना था, ये उड़ीसा राज्य बना था ना। पृथक करने की घोषणा करके 1936 में उड़ीसा राज्य का दर्जा मिला था। उसी प्रकार दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत के रूप में घोषित किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने या माउंटलैंड ने। तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत के रूप में घोषित करने की घोषणा किया था। पृथक प्रांत के रूप में घोषित करने की घोषणा किया था। उसी प्रकार बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत